आज इंग्लिश मीडियम में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में पिछली बार कई बच्चों की शिकायत थी, समझ में नहीं आया था पूरा। उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें जो भी वर्क आपको करना है वो PDF में भेज दिया जाएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग एंड सिलेक्शन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या अर्थ होता है और क्या उसका सिलेक्शन होता है। फ्री ट्रेड। पुराने समय में जो व्यापार था वो फ्री होता था, एक व्यक्ति उसे चलाता था, उसी का वित्त का पैसे का ध्यान वो रखता था। फ्री ट्रेड यानी जो बिजनेस होता था वो घरेलू होता था, सरकार या सरकार का उस पर बहुत कम नियंत्रण होता था। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती गई और बिजनेस पर गवर्नमेंट का, सरकार का कंट्रोल होता गया। उसी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के निम्नलिखित प्रकार होते थे। पहला है सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर्स, जिसे हम हिंदी में एकाकी व्यापार कहते हैं, ये एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, वो इस पर नियंत्रण कर रखता है, वो इसका मालिक होता है। सोल proprietorship alone is entitled to the profit and has bear the losses। एकाकी व्यापार में जो व्यापारी होता है वो ही लाभ का और हानि का स्वयं मालिक होता है। इसी प्रकार आगे आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रिप्रेजेंट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन owned by members of the joint हिंदू फैमिलीज। इसमें परिवार का एक व्यक्ति ही करता होता है, वही सारे कार्य को करता है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ये हिंदू अधिनियम के द्वारा संचालित होता है। केवल जो मेल मेंबर्स होते हैं, केवल जो व्यक्ति होता है वो ही इसका मालिक होता है और जो काम करता है उसे कर्ता कहा जाता है। अगला आता है पार्टनरशिप, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे बिजनेस को साझेदारी कहा जाता है और उसके लाभ को आपस में जो संबंध होता है, जो तय किया जाता है, उसी के अनुसार लाभ हानि को वो बांटते हैं। साझेदारी में 20 व्यक्ति कम से कम होते हैं, मैक्सिमम 20 व्यक्ति होते हैं सामान्य साझेदारी में, और बैंकिंग साझेदारी में 10 होते हैं। और द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। साझेदारों की जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बाद कंपनी आती है जिसको हम संयुक्त पूंजी कंपनी भी कहते हैं। ये व्यवसाय का एक बड़ा रूप होता है। इसमें कंपनी की तुलना एक व्यक्ति के से की जाती है जो एक कृत्रिम व्यक्ति के समान होता है। कंपनी की अपनी एक मुद्रा होती है, सार मुद्रा, जिसे सील कहते हैं, मोहर कहते हैं, और उसी के द्वारा कंपनी अपना कार्य करती है। कोई व्यक्ति कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है, केस कर सकता है, और कोई भी किसी व्यक्ति पर कंपनी केस कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा कराया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि आपसी सहयोग करना होता है। लोगों की एक दूसरे को सहायता करनी होती है। ये समाज के द्वारा चलाई जाती है। अब आगे आता है